साहेब। आपकी जो स्थिति है, स्थिति श्वास को देखने से अब परिपक्व हो गई। 2 दिन पहले मैंने कुछ कहा था आपसे दोबारा, अब क्या देखना है? मन को देखिए। मन को कैसे देखें? मन के द्वारा। मन को देखिए। मन में क्या, मन कौन कौन सी बात को याद करके खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, या किन किन बातों को याद करके दुखी और पीड़ित हो रहा है, पश्चाताप में डूब रहा है, घृणा और आत्मग्लानि हो रही है। ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो अब चेतना में रह करके जैसे टीवी देखा जाता है, ऐसे ही मन को देखिए क्या क्या ख्याल करा रहा है। स्मरण का मतलब होता है ख्याल होना। अब मन क्या क्या ख्याल करा रहा है, तो वही ख्याल कराएगा जो आँखों से देखा जा चुका होगा, जो कानों से सुना जा चुका होगा, जो जीभ से स्वाद लिया जा चुका होगा, जो इंद्रियों से भोग लिया जा चुका होगा, इनके जो परिणाम होंगे वही सब चीज़ें जो है आपको याद दिलाएगा। पैर से जहाँ चल चल करके गए होंगे, हाथ से जो दिए होंगे, लिए होंगे, उन्हीं को याद करा करा करके आपको कभी आनंदित कराएगा, कभी सुख का अनुभव कराएगा, कभी पीड़ा का महसूस कराएगा, कभी दुख अनुभव करेगा, कभी पश्चाताप में डूबेगा। लेकिन हम ये सब हैं नहीं। सिर्फ इतना देखना है कि मेरा मन क्या क्या ख्याल कर रहा है। ठीक है, बस इतना सा देखना है, उसके आगे की बात बताऊंगा। ठीक है। मन को एकाग्र, स्थिर और स्वयं में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 581 दिन हो गए। तारीख 10 जून सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। पाँच 581 दिन मन को एकाग्र, स्थिर और शांत, इन 3 चीज़ों को हम लोगों ने अभ्यास किया। ठीक है, ये अब ये परिपूर्ण हो गया। वैसे तो अभ्यास करना चाहिए एक एक इंद्रियों का। जैसे आँख खोल करके देखिए, आँख और मैं और दृश्य, ये 3 चीज़ हो जाए। जैसे मेरे आँख के सामने आपका चेहरा दृश्य है, मेरा आँख, आपका चेहरा और मैं,
उसी तरह से आपके लिए मेरे शरीर का जो चेहरा है, ठीक है, वो आपके लिए दृश्य है, और आपका आँख और आप 3 हो गए कि नहीं? दृश्य, दर्शन और दृष्टा। दृश्य मेरा चेहरा है या आपका चेहरा, मेरे लिए आपका चेहरा, आपके लिए मेरा चेहरा। दृश्य हो गए। दर्शन हुआ, आँख खुला, देखा, दर्शन हो गया। दृष्टा, दृश्य को कौन देख रहा है, आँख का उपयोग कौन कर रहा है, ठीक। तो दृश्य में क्या दिख रहा है? सामने जिसका चेहरा है, या कोई वस्तु है, या अन्य कोई व्यक्ति है, या कोई स्थान है, उसे देखकर आँख देखता है, मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? जो मैं दृष्टा साक्षी हूँ, उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? मन में आपको ग्लानि हो रही है, घृणा हो रहा है, उसके दृश्य को देख करके पीड़ा हो रही है, या आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख का अनुभव हो रहा है। चेहरे को देख करके क्या करना है, क्या मिल रहा है? यानी दृश्य को देख करके जो दर्शन है, यानी आँख है, दृश्य को देख करके दर्शन कर रहा है, उसमें दृष्टा को क्या मिल रहा है? पीड़ा, दुख, ग्लानि, पश्चाताप, या सुख, आनंद, उत्साह, उमंग, क्या मिल रहा है? होना तो इस तरह चाहिए, लेकिन हमने आपसे कहा कि मन को देखिए। कि जो आँख से दृश्य आपने देख रखा है 5 साल से लेके और अब तक, ना वो दृश्य है, ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो स्थान है, ना वह देखने की क्षमता है। कान ने सुन रखा है 5 साल से लेके और अब तक, ना वह व्यक्ति है, ना वो बोल रहा है, ना आप सुन रहे हैं। लेकिन सुन करके जो मस्तिष्क में आपने स्टोर कर रखा है शब्द को, उस शब्द में क्या मिल रहा है? आनंद की अनुभूति मिल रही है, उसको याद कर करके आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, या उसे याद कर करके पीड़ा, दुख, पश्चाताप और आत्मग्लानि हो रही है। जो कि मैं दोनों का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, और दोनों से मैं अलग हूँ। यही देखना है मेरा मन क्या क्या याद कर रहा है। तो मेरा मन भी तो मेरे से अलग है, तभी तो याद करेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना देखना है कि मेरा मन क्या क्या याद कर रहा है, ठीक है ना। खाली याद करने वाली सिस्टम को देखना है कि मेरा मन क्या क्या याद कर रहा है, और उस याद होने में मेरा अपना ही मन पीड़ित हो रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है, ग्लानि में जा रहा है, पश्चाताप में डूब रहा है, या याद कर करके सुख का अनुभव कर रहा है। बात को ध्यान रखिएगा कि मन ही देख रहा है, मन ही के द्वारा हम अपने दृश्य को देख रहे हैं, मन के द्वारा ही मन को देखा जा रहा है। बात का जरा ध्यान रखिएगा। और जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य भी मन ही है, और उस दृश्य को देखने का कार्य भी मन ही कर रहा है। तो मन में उलझना नहीं है, यानी आनंद की अनुभूति नहीं लेना है, ना पीड़ा में जाना है, सिर्फ इतना देखना है कि क्या क्या याद करता है, कैसे कैसे याद करता है, किस किस रूप में याद करता है। इतनी सी बात को याद ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि नव मन सूत उलझ नहीं सुलझे, जन्म जन्म उलझेरा। नव मन सूत हम लोगों ने अपने जीवन में उलझा लिया। नव मन सूत क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों के 5 विषय, और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार।
इन्हीं नौ के इर्द गिर्द हम अपने जीवन को उलझाए हुए हैं। और जब तक इनको हम पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं, हमारा उलझन समाप्त होगा नहीं। यह उनके लिए है जो जिज्ञासु हैं मोक्ष प्राप्त करने के, यानी अपने ही दुख को अपने ही जीवन से जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जिसके अंदर में क्षमता आ जाएगी, वही इस कार्य को कर पाएगा। मेरे ही जीवन में दुख भी है, मेरे ही जीवन में सुख भी है, और इन दोनों का अनुभव करने वाला तीसरा कोई मैं स्वयं स्वतः कर सकता हूँ, जो ना मैं दुख हूँ और ना मैं आनंद हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे ही मुझे अपने स्वरूप में वापस जाना है। तो वापस जाने की कलाएं होती हैं। अगर अपनी कला के साथ वापस कार्य करेंगे तो पुनः उस चीज़ को आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब आप चंचल मन से करेंगे, जो मन को याद हो रहा पीड़ा उसमें मिल गए, आनंद की अनुभूति हो रही उसमें मिल गए, अपने आप का ख्याल ही नहीं रहा, मैं इन दोनों का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, मैं अलग हूँ, इस भाव का ज्ञान ही नहीं रह जाएगा। फिर आप उसी में, जैसे आम आदमी इसमें उलझ करके मर रहा है, पीड़ित होकर पीड़ा और ज़्यादा ले रहा है, तो मानसिक पीड़ा ही शरीर के ऊपर असर डालता है। अगर इस मानसिक पीड़ा से अपने आप को मुक्त कर लिया जाए, उसी को कहते हैं स्वस्थ होना। स्व में स्थित हो गए, स्वस्थ हो गए। मन की पीड़ा से, मन की आनंद की स्थिति से, दोनों से आप अलग हो गए, जैसे थे वैसे हो गए। तो आप में ना आनंद है और ना पीड़ा है, दोनों नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहना। बात को समझ में आई? अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो कैसे मजबूत करेंगे? अपने ही मन को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास आप करिए। घबराइएगा नहीं, बस ध्यान रखिएगा। जैसे श्वास को देखने में पहले कल्पना हुई थी कि मैं अपने श्वास को कैसे अलग देख पाऊंगा, क्या मेरा श्वास वास्तव में अलग है? लेकिन एकाग्रचित होकर के आपने अभ्यास किया, ठीक है कि नहीं? तो आपको महसूस हो गया कि नहीं? हाँ जी हो गया। जोर से बोलिए। हाँ हो गया। अब आपका श्वास आपसे अलग है, ये बात का अनुभव हो गया कि नहीं? जी। ये जो बाहर में ईश्वर, भगवान, खुदा, गाड का जो व्याख्या चल रहा है जी, उससे और इसमें अंतर दिखाई दिया कि नहीं? जी अंतर दिखाई दिया। जो आप शांति का अनुभव करना चाहते थे वो अनुभव हुआ कि नहीं? जी हो गया। ये पूरा परिपक्व हो गया। जी। अब जो है घबराइएगा नहीं, अपने ही मन को अपने से अलग होकर के देखना है। अपने ही मन को, मन के द्वारा ही मन को देखना है कि मेरा ही मन क्या क्या याद कर रहा है और याद कर करके क्या क्या हमें दे रहा है। आनंद की अनुभूति का अनुभव करा रहा है या किसी बात को याद करा करके पीड़ा याद करा रहा है। ठीक है नहीं? बस इतना ही देखना है कि मेरा मन क्या क्या याद कर रहा है। उसमें मिलना नहीं है, उसमें और गहराई में नहीं जाना है। बस खाली इतना शांत चित्त बैठे रहिए और अपने मन को देखिए। अपनी शांति का जो आपने अनुभव कर लिया, परिपक्व हो गए, अब वह स्थिति बरकरार रखते हुए सिर्फ अलग होकर के देखना है। जैसे टीवी देखा जाता है अलग होकर के, वैसे ही आपको अपनी ही टीवी, ये जो लीलाट है ना, इसी में आपकी अपने कर्म रूपी जो सीनरी है जो आपने कर रखा है वही निकलेगा। यही टीवी है ना? इसी टीवी में आपके अपने कर्म संस्कार दिखाई देंगे। और कौन देखेगा? हमारा अपना ही मन अपने ही कर्म को देखेगा। और देख करके जब जैसे देखेगा पूरे शरीर को आनंद की अनुभूति करा देगा। और दूसरे दृश्य को जब देखेगा तो दुख और पीड़ा का भी अनुभव करा देगा। तो अनुभव होते समय में ध्यान देना है कि मैं देख रहा हूँ, मैं वह दृश्य नहीं हूँ।
वो व्यक्ति नहीं हुआ, समय नहीं हुआ, वो जो क्रिया हो चुकी है वो क्रिया वर्तमान में हो नहीं रहा है किसी के भी साथ। जो भी क्रियाएं हो चुकी हैं वो क्रियाएं वर्तमान में नहीं हो रही हैं, ना वो व्यक्ति है, ना वो समय है, ना वो स्थान है। सिर्फ एक स्मृति के रूप में वो मेरे अंदर में भरा पड़ा है। उसी संस्कार का नाम है मन। वही याद कर करके कभी सुखी होगा, अंदर अंदर आनंदित होगा, प्रसन्नचित होगा, और दूसरी क्रियाओं को याद करके दुखी और पीड़ित भी होगा, पश्चाताप में डूबेगा, अपने ऊपर ही घृणा भी करेगा और आत्मग्लानि भी करेगा। तो ना मैं आत्मग्लानि हूँ, ना मैं सुख, ना आनंद हूँ, ना घृणा हो, ना पीड़ा हो, कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, देखने वाला, उपभोग करने वाला। इन सब से अलग मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ। इस बात का ध्यान रखते हुए अब अपने ही मन को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करना है। बात समझ में आई? तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? एकदम ऐसे जैसे मैं हूँ। इसमें ये स्थिति नहीं आएगी जो आप श्वास को देखते थे तो श्वास से परे चले जाते थे और अपने आप में एकदम बिल्कुल ऐसे आपकी शरीर की जो स्थिति थी वो शरीर की स्थिति इस तरह से होती थी। अब ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब एक रस एकाग्र होकर के सिर्फ देखना है, शांत चित रहना है मन में, अपनी स्थिति शांति स्थिति हो, मैं देख रहा हूँ। पहले थोड़ी घबराहट होगी, जैसे पहले आपको श्वास देखने में घबराहट हुई थी, समझ रहे कि नहीं? बहुत दिनों तक आपके श्वास को आपका मन देखता नहीं था, घबराता था, कैसे देखें, क्या मेरा श्वास वास्तव में मेरे से अलग है, कि क्या बता रहे हैं, कि क्या नई समाज में एक अलग एक चीज़ लेके आ रहे हैं, कि अपने श्वास अपने से अलग होकर के देखो। अपने श्वास अपने से अलग कैसे दिखाई देगा? मन में तरह तरह की कल्पना होती थी कि नहीं, अब भय भी होता था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास कराते कराते आपका वो भ्रम तो दूर हो गया ना। ऐसे इसमें भी आपका भ्रम दूर हो जाएगा, लेकिन बस खाली चलती रहेगी। बात समझ रहे हैं? मंजिल अभी दूर है, ये मत समझिएगा कि मेरी मंजिल मिल गई, क्योंकि जब तक ये शरीर है, अभी 2 घंटे के बाद जैसे हमारा समय होगा 5 से 7, वैसे फिर ये आंखें खुलेगी, पैर चलेगा भी, कान सुनेगा भी, जीभ भोजन करेगा तो स्वाद लेगा भी, ठीक है ना? तरह तरह की क्रियाएं होंगी और वही संस्कार फिर बनते भी जाएंगे। इसलिए जो पहले एकदम स्थिर हो गए, अब वह स्थिरता बनाए रखिए, एकाग्रता और स्थिरता, और शांत जो अनुभव हो गया है तो शांति में ऐसे रहिए, एकदम एकाग्र होकर के अपनी शांति में बने रहिए। और आपका ही अपना मन अपने शरीर से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, तनाव होता है, नसों में मांसपेशियाँ दबती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है रेगुलर, तो शरीर में ही मन घूमने लगता है। अब इन सारी चीज़ों से मन ऊपर उठ गया है,
तुरंत एकदम बिल्कुल शांत होकर के अपनी स्थिति एकदम बदल देता है। पहले ऐसे बैठेगा, श्वास को देखेगा या श्वास को मन देखता है, देखते देखते मन में कोई बात नहीं रह जाती है। श्वास से भी परे जा कर के एकदम अपनी शांति, पूरी इंद्रियां हमारी शांत हो जाती है। आँख, नाक, कान, जीभ, पैर, हाथ सब शांत हो जाते हैं। तब हमारी स्थिति इस तरह से बनती है। क्योंकि इस अवस्था में ना आँख देख रहा है, ना कान सुन रहा है, ना पैर चल रहा है, ना हम भीड़ में हैं, बल्कि हम एकांत में हैं, गुरु के सानिध्य में हैं। हम मनमानी चल भी नहीं रहे हैं, जो मन में आ रहा उत्पन्न हो रहा वही कर रहे हैं। यहाँ हम सानिध्य ले रहे हैं गुरु का, संत का, और संत के सानिध्य में ही हम इस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हमारे हिंदू में बने हुए हैं, सनातन धर्म में, उन सभी ग्रंथों में एक ही बात लिखा है कि संत का सानिध्य प्राप्त करिए, अपने स्वयं की स्थिति तक पहुंच जाइए, आत्मकल्याण करिए। ये बातें सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो संयोग ही है कि वर्तमान में एक ऐसे संत का सानिध्य आपको मिल रहा है जो उस लेवल के हैं, और धीरे धीरे जो शनै शनै शब्द का प्रयोग किया गया है, शनै शनै मतलब ये होता है धीरे धीरे। कबीर साहब ने उदाहरण भी दिया है, वो मंदिर के गुम्बज का, मंदिर का जो गुम्बज होता है वो धीरे धीरे, क्योंकि सरिया सीमेंट सरिया नहीं लगता है, और उसको धीरे 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 अपने उसको गुम्बज को खड़ा किया जाता है। ऐसे ही मन को भी धीरे धीरे एकाग्र करना है, दौड़ करके नहीं, भयभीत होकर के नहीं, आनंदित होकर के नहीं, बल्कि इन सबसे परे जो मेरी स्थिति का अनुभव मुझे हुआ है उस स्थिति में रह करके अपने ही श्वास को जैसे अलग देखा, परिपूर्णता आ गई, मन एकाग्र हो गया, लगातार उसी कार्य को कर रहा है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे बाद बैठ लेते हैं, रात में भी बैठते हैं, दिन में भी बैठते हैं। ये वास्तव में मेच्योरिटी आने के बाद ये चीज़ें जब की जाती हैं तो उसमें सफलता मिलता है। अनमेच्योर लोगों को ये चीज़ें हल्की लगती हैं, क्योंकि वो समाज का कोई भी अच्छा या बुरा कोई कर्म छू करके नहीं देखा है। जब तक छू करके देखेंगे नहीं, आँख देखेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, जीभ स्वाद लेगा नहीं, मन बनेगा नहीं, तो पीड़ा होगी नहीं। तो पीड़ा मुक्त होने का कोई साधन खोजेंगे नहीं। तो जो लोग मेच्योर हैं, वास्तव में अब अपनी तरफ मुड़ना चाहते हैं, उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्होंने संसार के अन्य चीज़ों में प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। जैसे स्त्री में सुख खोजा लेकिन मिला नहीं, रुपया पैसा में शांति खोजा, सुख खोजा लेकिन मिला नहीं, जमीन जायदाद में खोजा लेकिन मिला नहीं, पुत्र में खोजा लेकिन मिला नहीं, तो अन्य चीज़ों में कैसे मिलेगा? तो अब जो चीज़ें वास्तव में मैं स्वयं ही हूँ, तो स्वयं बाहर खोजने पे कैसे मिलेगा? बोलिए जी। वो स्वयं ही मैं हूँ, तो दूसरे वस्तु में कैसे मिल सकता है? इसलिए अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके देख करके परिपक्वता आ गई। अब अपने मन को देखना है। मन को जब देखेंगे तो मन बना कैसे है? कान से सुना हुआ, आँख से देखा हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, लिंग से भोग करके जो संस्कार बने हुए हैं उन्हीं में पश्चाताप करेगा, आत्मग्लानि करेगा और घृणा भी करेगा, दुख भी प्रकट करेगा। और जो अच्छी चीज़ों को देखा है, जो कान से अच्छे शब्दों को सुना है, उसको याद कर करके भी प्रसन्नचित्त भी होगा, आनंदित भी होगा, उत्साह भी होगा, उमंग भी होगा उस कार्य को करने के लिए। लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में मुझे अपनी स्वयं की जो स्थिति बनी हुई है शांति से भी ऊपर उठ गई। क्या हुआ? अपनी जो स्वयं की स्थिति है वो शांति का अनुभव से भी ऊपर उठ गए, क्योंकि शांति का अनुभव मन ही करता है। तो
मन ही वहाँ है ही नहीं है। जो मेरी स्थिति बनी हुई है वो एक रस है। अब उसी एक रस स्थिति में हमें बने रहना है और बने रह करके ही अपने मन को देखना है। ठीक है ना? क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो आँख से देख रखा हूँ दृश्य मैं नहीं हूँ। आँख से दृश्य कितने चेहरा देखा होगा, माँ का, पिता का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, गांव गढ़ी का, कितने लोगों का देखा होगा। पत्नी का भी देखा होगा, बहन का भी देखा होगा, बुआ का भी देखा होगा, बेटी का भी चेहरा देखा होगा, बहू का भी चेहरा देखा होगा। लेकिन किन चेहरे को देख करके क्या मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, ये भाव खाली देखना है मन के द्वारा। भाव में पीड़ा मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, या क्या दिखाई दे रहा है, क्या महसूस हो रहा है, वो स्पष्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन वह आप नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि वह आप नहीं है। ना वो समय है, ना वो व्यक्ति का चेहरा, ना वो व्यक्ति है जो मेरे सामने है। वो सिर्फ एक स्मृति में है। उसी स्मृति को ही अपने से अलग होकर के देखना है। वही मन बन गया। ठीक है ना? अब अपने ही श्वास को तो देखा गया, लेकिन अब अपने मन को देखना है। तो मन देखने के लिए जागृत अवस्था, एकदम चैतन्य अवस्था में रहना अति आवश्यक है। जरा सा भी अपनी चेतना का विस्मरण आपने किया, तुरंत आप उसी धार में बह जाएंगे। चाहे आनंद की धार में बहेंगे, चाहे दुख की धार में बह जाएंगे। तो बहना नहीं है, धार से अलग होकर के, जैसे नदी अलग है और उसका तट अलग है। तट पर बैठ करके जब नदी को देखेंगे तो नदी में कितनी चीज़ें बह रही हैं। बाढ़ आई हुई है, सामान्य जल है, या एकदम बिल्कुल जमीन सूख गया है नदी का। हर चीज़ तो समय समय से देखा जाता है। तो वर्तमान में नदी में बाढ़ आई है, या सामान्य है, या बिल्कुल ही पानी कम है, जिससे हम नदी पार भी कर सकते हैं बिना नाव के, बिना साधन के। तो अपने ही मन को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास प्रारंभ करें, और चेतना में रहकर। निद्रा, आलस्य, जमुहाई, ये आपके रास्ते के बाधक हैं। इस पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आने ना पाए। ठीक है ना? तो साहब जैसे मन से ख्याल करेंगे तब तो दिखाई पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं, खाली शांत चित्त होकर नहीं, बस बैठे रहिए। तो मन में ख्याल क्या हो रहा है, तब दिखाई कैसे होगा साहब? ख्याल नहीं करेंगे दिखाई कैसे होगा? ख्याल करना ही नहीं है। ख्याल क्या अपने आप आएगा? तो शांत होकर बैठ जाएंगे तो कुछ ख्याल नहीं आएगा। नहीं, शांत चित्त रहना है। जो एक तरह से स्थिति हमारी बनी हुई है, उसी चेतना में रहना है। चेतना में रह करके अपने शांति की स्थिति में रहना है। बिंदु कहाँ बनाया है? बिंदु कहाँ बनाया जाए, क्या देखा जाए? मतलब बिंदु, हाँ, अब यहाँ बिंदु नहीं, जैसे किसी का कुछ ये बैठा है, शांत हो गया जी, तो अब शांत होने के बाद में क्या किया जाए? बस वही शांति स्थिति में चेतना में रहना है। चेतना मेरे में कोई स्मृति नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो जी। चेतना में है ना जी। एकदम शांत स्थिति में ही बनी हुई है। जी। आँख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा है, जीभ स्वाद नहीं ले रहा, पैर चल नहीं रहा, हाथ हिल नहीं रहा है। जी जी। तो जब कुछ भी क्रियाएं नहीं हो रही तो मेरी स्थिति जैसी है वैसी बस बनी रहे। जी। अपने आप ही ख्याल होगा। बात समझे कि नहीं? जी। शुरुआती दौर में जब आप बैठे थे, शुरुआती दौर कान दो करिए, जब आप बैठे मैंने कहा कि श्वास को देखिए, तो श्वास देखने के बजाय बहुत सारी बातों को याद करता था कि नहीं? जी जी। बात समझ रहे? बहुत सारी बातों को याद करता था। और यहाँ तक कि आपने खुद अनुभव किया होगा, जितने लोग यहाँ बैठे थे, जी। कोई विद्यार्थी था, उसका मन कर रहा है कि होमवर्क नहीं हुआ, जी। होमवर्क नहीं हुआ तो वो होमवर्क नहीं करेंगे, मार खाएंगे। तो यहाँ उसका मन उसी में लगा रहता था कि ये कब हमको छोड़े, मैं जाऊँ होमवर्क करूँ। तो बार बार उसी होमवर्क में मान ले कोई और आदमी बैठा है तो उसका घर का याद आ गया, घर में जाऊँगा नहीं तो पत्नी के अंदर, जैसे राम प्रताप बाबू हैं, उनकी पत्नी है, वो जैसे समय बीतता था तो फोन आ जाता था, कहाँ रह गए, अब ये करना है, वो करना है। और उनको खुद को भी याद जब पड़ता था तुरंत धीरे से अपना निकल जाते थे। तो ये मन की ही गति तो है, और क्या है? तो
जो स्मृति में होगा, और आप तो एक रस रहे क्योंकि आपके अंदर में जिज्ञासा थी, इसलिए उन सारे लोगों में एक आदमी आप बचे हो। पूरे बस्ती में एक आदमी मुझे ऐसा मिला है जो अपने स्वयं के लिए जागृत है, वह आप हैं। बाकी मैं जिससे भी चर्चा करता हूँ वही पहले वाला मन उसी को भयभीत कर देता है। अपने श्वास को अपने से अलग कैसे देखूँ मैं?